देखिए आप इसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप जान रहे थे, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण अपन ने पढ़ लिया था, उसको जान लिया था। गुरुत्वीय त्वरण में अपन ने परिवर्तन की जो स्थितियां थी यानी जो फॉर्मूले थे वो अपन ने समझ लिए थे। अब ये ऐसा टॉपिक है जिसमें से कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में से अक्सर क्वेश्चन आया है। 2018 सेकंड ग्रेड का एग्जाम था तब भी इसमें से क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन इसमें बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ किस फॉर्मूले को यूज करना है वो अपन को इस क्वेश्चन से सीखने को मिलेगा, यानी किस तरह से अपन कहाँ किस फॉर्मूले को यूज करें। क्योंकि कई बार स्टूडेंट पूछता है कि सर पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर जा रहे हैं तो उसके साथ दो फॉर्मूले हैं, तो उन दो फॉर्मूले से किस फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, कैसे करना है, वो अपन को इसमें सीखना है। तो देखिएगा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के दो जो फॉर्मूले अपने पास आए थे वो क्या थे, ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, उसको आप समझिएगा। पहला फॉर्मूला आपके पास ये था, नंबर 1, GH इज इक्वल टू GS अपॉन में 1 प्लस H अपॉन में R का होल स्क्वायर। GH इज इक्वल टू GS 1 प्लस H अपॉन में R का होल स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये आया था, अगर किसी वस्तु को अपन पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर लेके जा रहे हैं तो उसके गुरुत्वीय त्वरण में कितना परिवर्तन आ रहा है, ये अपने पास फॉर्मूला आया था। जहां आपने देखा था कि GH है पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, GS है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण, h है यहां पर ऊंचाई और R है पृथ्वी की त्रिज्या, ये अपने पास दिए हुए था। और सेकंड फॉर्मूला आपके पास ये आया था, नंबर सेकंड ये था, GH इज इक्वल टू GS 1 माइनस 2H अपॉन में R। ये दो आपके पास फॉर्मूले थे पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के लिए। देखिएगा पहला फॉर्मूला था GH इज इक्वल टू GS 1 प्लस H अपॉन में R स्क्वायर, और सेकंड है GH इज इक्वल टू GS 1 माइनस 2H अपॉन में R। तो दोनों फॉर्मूलों का यूज आप समझिएगा। ये है अपने पास किसी भी हाइट के लिए, लेकिन ये केवल था स्मॉल हाइट के लिए, यानी कि पृथ्वी की सतह से अगर ऊंचाई कम दे रखी है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, भाई पृथ्वी त्रिज्या क्या लेते हैं अपन 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर है, अगर उसकी तुलना में 1 या 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर दे रखी है आपको, तो आपको फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है, नहीं कि ये फॉर्मूला, जबकि स्टूडेंट इस फॉर्मूले से उसको सोल्व कर रहा होता है। अब कैसे यूज करेंगे, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, अगर मैं क्वेश्चन के लिए ऐसे कहता हूं कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर, जैसा कि क्वेश्चन 2018 सेकंड ग्रेड में भी आया है क्वेश्चन ऐसे कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सतह के मान का 1% रह जाता है। एक क्वेश्चन ये बन गया। एक मैं कह दूं 1% कम हो जाता है। दोनों में क्या फर्क हुआ, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक क्वेश्चन में तो कह रहे हैं कि 1% ही रह गया, 1% ही रह गया, इसका मतलब यह हुआ कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है, यानी अपन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और अगर कह रहे हैं 1% कम हो गया, यानी 1% कम हुआ है, यानी कि ऊंचाई ज्यादा नहीं है, यानी 99% गुरुत्वाकर्षण क्या है, बचा हुआ है। तो देखिए उस क्वेश्चन को मैं आपको राइट डाउन कराता हूं, फिर आप उसको सोल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का, सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का। नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन, 1% रह जाएगा। एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन इसी में,
1% कम हो जाएगा, या यूं कह सकते हैं 1% घट जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का, तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं 1% रह जाएगा, और दूसरे में कहते हैं 1% कम हो जाएगा। अब देखिएगा भाई, फॉर्मूले दोनों आपके सामने हैं, किस फॉर्मूले को अपन यूज करेंगे। यहां फॉर्मूले के डेटा आपको सारे पता है। GH का मतलब पृथ्वी सतह से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण, जो कि सभी हाइट के लिए है। GS पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान है। H पृथ्वी की सतह से ऊंचाई हो गई। R पृथ्वी की त्रिज्या है जिसका मान 6400 किलोमीटर है। यहां पर भी वही सेम डेटा है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करते हैं। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, यानी कि दो अलग अलग क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1% रह जाएगा, यानी कि ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, अपने आप अनुमान रहेगा कि 1% ही सतह के मान का बच गया, तो वो ऊंचाई कितनी है वो अपन को कैलकुलेट करनी है पृथ्वी की त्रिज्या R के रूप में। यही क्वेश्चन का पूछने। और दूसरे क्वेश्चन में कहते हैं 1% कम हो जाएगा, यानी कितना परसेंट बच गया, 99% बच गया, यानी कि इसमें हाइट ज़्यादा नहीं है, इसमें हाइट क्या है, बहुत ज़्यादा है। अर्थात पहले वाले क्वेश्चन के अंदर तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, और सेकंड क्वेश्चन में आपके पास ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी कि अपन को फॉर्मूला अप्लाई करना ही सीखना है। और गुरुत्वीय त्वरण वो टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में आता रहा है। 2018 के एग्जाम में भी क्वेश्चन था और उससे पहले भी क्वेश्चन आया, फर्स्ट ग्रेड में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिएगा अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए भाई, नंबर फर्स्ट पार्ट की अपन बात करें। फर्स्ट पार्ट में कह रहे हैं पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का 1% रह जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है कि जो H ऊंचाई पर जो गुरुत्वीय त्वरण है GH, ये GS का कितना है 1% रह जाएगा। 1% का मतलब 1/100, ये हिस्सा हो गया। GH बराबर GS इंटू 1/100, 1%। X% का मतलब X/100, 20% का मतलब 20/100, और H आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है इन द फॉर्म ऑफ R की फॉर्म में अपन को H को कैलकुलेट करना है। तो ये आपको आइडिया लग गया कि दोनों क्वेश्चन पढ़ने पर जब जल्दी में अपन पढ़ते हैं तो एक जैसा पढ़ लेते हैं और सोच नहीं पाते किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, लेकिन यहां अपने चीज क्लियर हो गई है। तो अब देखिएगा फॉर्मूले आप अप्लाई कीजिएगा। GH = GS अपॉन में 1 + H अपॉन में R का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखें तो GH की वैल्यू क्या है आपके पास, ये वैल्यू है GS अपॉन में 100 = फिर देखिएगा GH की वैल्यू आ गई, ये है आपके पास GS अपॉन में 1 + H अपॉन में R का होल स्क्वायर। GS से GS को आप कैंसिल आउट कीजिए। अब आप देखिए आपके पास क्या बच गया है, आपके पास रह गया है 1/100 = 1/1 + H अपॉन में R का होल स्क्वायर। यानी कि आप कह सकते हो 1 + H अपॉन में R का होल स्क्वायर = 100। बिल्कुल यही है। यानी कि आप इसी को फिर आगे देखिएगा, यानी कि 1 + H अपॉन में R = आ गया है आपके पास 10। या आगे फिर स्टेप देखें, यानी कि H अपॉन में R = एक को इधर लाएंगे ट्रांसफर हो जाएगा, तो 10 - 1 = क्या हो जाएगा 9। फिर देखिए इसका मीन्स H = ये हो गया है 9R। ये लो H = 9R, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के 9 गुनी ऊंचाई पर अगर अपन जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान मात्र 1% रह जाएगा। यानी कितना, 9.8 × 1/100 यानी 0.098, इतना कम इसकी वैल्यू रह जाएगी। यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या के 9 गुनी ऊंचाई पर। और पिछली बार जो क्वेश्चन आया था 2018 सेकंड ग्रेड में, उसमें यह पूछा था कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी ऊंचाई पर गुरुत्व त्वरण का मान कितना होगा।
यानी कि आपको कौन सा आधी ऊंचाई पर, यानी ऊंचाई मामूली नहीं थी, तो आप देखो इसी फॉर्मूले को जब आप इसमें यूज कर रहे हो GH बराबर GS 1 प्लस एच अपॉन में आर स्क्वायर में, तो आपको क्या करना है, H की वैल्यू रखनी है R/2। सोल्व कर लेंगे आप इससे, तो अपना आप सतह के मान का आ जाएगा वैल्यू। तो यहां इस तरह से क्वेश्चन था। तो देखो ये अपने ये पार्ट अपने कंप्लीट किया नंबर फर्स्ट। अब इसका सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ आप। सेकंड पार्ट में क्या और कैसे है वो देखिएगा। सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि 1% कम हो जाता है, यानी 1% घट जाता है, यूं कह दो आप। 1% कम हो गया यानी कि कितना परसेंट बच गया, 99%, यानी हाइट ज्यादा नहीं है। तो फिर अपने पास ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, अब दूसरा वाला फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या आ रहा है कि जो GH है वो GS का कितना है, 99% बचा हुआ, यानी कि 99 अपॉन में 100, 99 अपॉन में 100, इतना अपने पास उसकी वैल्यू आ गई है GS की। अब आपको वही H की वैल्यू क्या करनी है, आपको इसमें कैलकुलेट करनी है इसी क्वेश्चन में। तो देखिए अब फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, कम हाइट वाला, और कम हाइट वाला फॉर्मूला कौन सा है, GH इजिकल टू GS 1 माइनस 2H अपॉन में R, यानी इस फॉर्मूले को आप यूज कीजिएगा। GH इजिकल टू GS 1 माइनस 2H अपॉन में R। तो अपने आप इस क्वेश्चन से ये कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो गया कि किस फॉर्मूले को अपन को यूज करना है, किसको नहीं करना है। तो देखिए अब इससे अपन सॉल्व करते हैं। वैल्यूज पुट कीजिए। GH की वैल्यू कितनी है आपके पास, GS इंटू 99 अपॉन में 100, यानी कि इसे आप कह सकते हैं 0.99 इंटू GS इजिकल टू, फिर यह है GS 1 माइनस 2H अपॉन में R। GS से GS को आप कैंसिल कीजिएगा। फिर देखें आप इसमें, अब आपके पास है ये 0.99 इजिकल टू 1 माइनस 2H अपॉन में R। R की फॉर्म में अपन को H की वैल्यू चाहिए, तो देखिएगा क्या वैल्यूज आएंगी। इसको ट्रांसफर कीजिए इधर, तो ये माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा, यानी कि 2H अपॉन में R इजिकल टू, इसको इधर ले जाइए 1 माइनस 0.99। फिर आगे की फिर कैलकुलेशन देखिएगा आप इसकी, ये आ गया है 2H अपॉन में R इजिकल टू, मैं एक एक स्टेप आपको सोल्व कर रहा हूं, 1 माइनस 0.99 यानी कि 0.01। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, इसके अंदर H को कैलकुलेट करना है। तो देखिएगा H इजिकल टू आ गया है 0.01 इंटू R अपॉन में 2। इस फॉर्मेट में अपने पास ये अपने पास आंसर आ गया है। अगर आप इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास वैल्यू भी आ जाएगी। देखो कैसे, यहां देखिएगा 0.01 अपॉन में 2 और यह है R की वैल्यू पुट कीजिए आप इसमें 0.01। पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर अपॉन में ये आ गया है 2। तो देखें भाई H इजिकल टू 6400, ये हो गए 3200, 3200 को 0.01 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ गए 32 किलोमीटर। ये लो आपने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिए। यानी अपन यो कह सकते हैं पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर अपन जा रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सतह के मान का 1% कम हो जाएगा, यानी 99% बच जाएगा। और 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 32 किलोमीटर को ज़्यादा हाइट नहीं है, बहुत कम है। और उस क्वेश्चन में आपने देखा था कि पृथ्वी की त्रिज्या क्या था, 9 टाइम था। एक बार आप इसको क्लियर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखो एक बार फिर से, मैं आपको बता दूं क्या और कैसे था। अच्छा क्वेश्चन था। पहले अपन ने क्या जाना था, अपन ने जाना था कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में किस तरह से परिवर्तन हो रहा था। पृथ्वी की सतह से H ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के दो फॉर्मूले हैं, एक तो ये है और एक दूसरा फॉर्मूला आपके पास ये है। अब दोनों फॉर्मूले कहाँ और कैसे यूज करने हैं इसको मैंने आपको इस क्वेश्चन से क्लियर किया है।
आपको ये बताया है कि कौन सा कहाँ यूज़ करना है। कम हाइट के लिए ये होगा, अधिक हाइट के लिए ये होगा। अब कैसे होगा, कम हाइट कैसे पता चला है? जैसे ये क्वेश्चन था कि पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का नंबर फर्स्ट पहला पार्ट लिया है 1% रह जाएगा, नंबर सेकंड 1% कम हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ तो 1% ही रह गया, यानी हाइट ज़्यादा है। तो अपन ने इस तरीके से सोल्व किया, आंसर आ गया 9R। आप चाहे तो R की वैल्यू रख सकते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास आ जाएगी, लेकिन R के फॉर्म में निकाल दिया। सेकंड में कह रहे हैं 1% कम हो जाएगा, तो वहाँ हाइट आ गई आपके पास 32 किलोमीटर। एक बार आप इसे क्लियर कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे एक बार।